चलिए आज हमें बात करना है डिटेल के साथ टेंस की, और आई विल रिपीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टू यू एंड यू विल आंसर मी. आई विल आस्क मैनी क्वेश्चंस, मैनी sentences and you will reply me within a short time. At first you will understand what are the tenses and what are the helping verbs of the tenses. Correct? आपने कल हमने देखा, जैसे देखा था इसका एक सिंपल टेंस बोल देते हैं जिसको आप इंडेफिनिट कहते हैं. ये मैंने कल कहा था, हैं? कहा था बेटा. पहला क्या हुआ? सिंपल या इंडेफिनिट. दूसरा क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस. तीसरा क्या हुआ? परफेक्ट. चौथा क्या हुआ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब एक बात ध्यान दें, चाहे आप लिखें या बोलें, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इस टेंस का है. आप चाहे लिखें, ठीक है, यू राइट समथिंग और यू विल स्पीक समथिंग, आपका इस्तेमाल इसी का है मोस्टली. अभी बताएंगे कैसे है. इसमें हमें समझने की आवश्यकता क्या है. टेंस के, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं ना, होते हैं. एक इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस. हर इंडेफिनिट तीनों टेंसेस में होता है. कॉन्टिन्यूअस भी तीनों में होता होगा, परफेक्ट भी तीनों में होता होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तीनों में होता होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने कल बताया था, किसी भी सेंटेंस में आपको एस, ई एस, फर्स्ट फॉर्म, डू और डज मिलेगा. सिंपल सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस लगाएंगे क्रिया में. अगर बहुवचन का सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू और डज लगाएंगे. डू बहुवचन के साथ, डज ए सिंगुलर के साथ. इसी प्रकार ये आपका पास्ट कहलाया. पास्ट में क्या होगा बेटा? पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे सिंपल के साथ. डिड के साथ क्या लगाएंगे? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ डिड लगाएंगे. लेकिन डिड के साथ ऑलवेज वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. करेक्ट. ऐसे इसी प्रकार फ्यूचर है. फ्यूचर में आपको शैल विल लगाना पड़ेगा. इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगाना पड़ेगा? शैल विल. करेक्ट. कॉन्टिन्यूअस में आइए. अगर प्रेजेंट एक ये है आपका कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप इज, आर और एम लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. करेक्ट. कोई भी कंटिन्यूअस होगा सभी में हमें आईएनजी ही लगाना पड़ेगा. सभी में लगाते हैं ना. जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस का वर्ड आया वहाँ आईएनजी लगेगा. दूसरा क्या होएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा. इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? वाज लगाएंगे और वर लगाएंगे, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे. तीसरा क्या होगा? फ्यूचर होगा. क्या होगा? फ्यूचर होगा. फ्यूचर में आप क्या लगाते हैं? विल बी, शैल बी, और वर्ब में आईएनजी लगाओ. करेक्ट. अब आइए परफेक्ट में. परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सभी में थर्ड आनी है. एक प्रेजेंट परफेक्ट होगा. प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज़, हैव प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड. करेक्ट. और जो पास्ट होगा, पास्ट में क्या लगाएंगे? हैड प्लस थर्ड. फ्यूचर होगा एक. फ्यूचर में आप क्या लगाएंगे? शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाइए. ठीक है. एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तीनों होंगे. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाएंगे? कंटिन्यूअस में आप लगाओगे हैज बीन, और बहुवचन में, प्लूरल में हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी. अब एक पास्ट परफेक्ट होगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. इसमें क्या लगाएंगे? हैड बीन, और वर्ब में आईएनजी. इसमें लेकर टाइम दिया होता है. टाइम के लिए हमें निश्चित समय के लिए सेंस लगाना होता है, और अनिश्चित के लिए फॉर. अब अगला होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस.
होगा फ्यूचर। फ्यूचर में क्या लगाएंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी और सिंस फॉर तो आपको इसमें लगाना ही लगाना है। क्या लगाना है? अब देखिए किसी भी इंडेफिनेट का आप जब सेंस निकालेंगे, अर्थ क्या निकलता है इसका इंडेफिनेट का? तातीते। क्या निकलता है? मैच करना है, ठीक है। जब ये सहायक क्रियाएं दी होती हैं तो हमें उसका हिंदी अर्थ भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो किसी भी टेंस का निकालने के लिए देखें, टेंस में कोई भी इंडेफिनेट होगा, हिंदी अर्थ निकलेगा ता ती ते। अब अगर प्रेजेंट है तो है हूँ होगा तो ता है ती है ते है, करेक्ट। उसी प्रकार पास्ट का मतलब था थी थे होता है, आ ई ए होता है। तो अगर पास्ट का इंडेफिनेट होगा और डिड या सेकेंड फॉर्म होगी तो आप क्या अर्थ निकालोगे? ता था ती थी ते थे आ ई ए। ये ता ती ते का अर्थ केवल फ्यूचर में इस्तेमाल, इंडेफिनेट में नहीं होता है, बकाया सब में होता है। कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस होगा। आईएनजी का मतलब क्या होता है? रहा रही रहे। अब प्रेजेंट मतलब है हूँ हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या बनेगा? रहा है रही है रहे है। इसी प्रकार पास्ट में रही थी रहे थे, फ्यूचर में रहेगा रहेगी रहेंगे, रहा होगा रही होगी रहे होंगे। परफेक्ट का मतलब होता है चुका चुकी चुके। क्या होता है? या ई ए, ठीक है। अब इसका अर्थ निकालेंगे तो है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट का मतलब है हूँ हो तो क्या हो जाएगा? चुका है चुकी है चुके हैं, या है ई है ए है। इसको आप कह सकते हैं लिया है किया है दिया है। इसी प्रकार पास्ट में निकालेंगे तो था थी थे लगा देंगे, चुका था चुकी थी चुके थे, या था ये थी ये थे। फ्यूचर में लगाएंगे तो चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, लिया होगा दिया होगा किया होगा। इसी प्रकार ये भी चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रही रहे आएगा ही, चूंकि आईएनजी लगा मतलब रहा रही रहे उसका अर्थ निकलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है रही है रहे हैं, जैसे इसका अर्थ निकला इस कॉन्टिन्यूअस का वैसे इसका अर्थ निकलेगा। दोनों में अंतर क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं होता है, लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है इसमें टाइम पीरियड दिया रहता है। तो निश्चित समय के लिए हम लोग इसमें सिंस लगाते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक एक करके सबका आप देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ऐसे यस डू या डज फर्स्ट फॉर्म दिया होता है तब हम अर्थ निकालते हैं ता है ती है ते हैं। क्या निकालते हैं? ता है ती है ते हैं। वही अगर इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म या डिड दिया होता है तब हम हिंदी अर्थ क्या निकालते हैं? ता था ती थी ते थे या ई ए। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल का मतलब गागी गे ही होता है, शैल विल लगा होगा तो हम अर्थ क्या निकालते हैं? गागी गे। इसी प्रकार कंटिन्यूअस में ले लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब इजारम और वर्ब की आईएनजी दिया होता है तो इसका आप इसको हिंदी मीनिंग की तरह रट लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजारम आईएनजी का मतलब रहा है रही है रहे हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर आईएनजी का मतलब रहा था रही थी रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब रहा होगा रही होगी रहे होंगे। इसी प्रकार परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है चुका है चुकी है चुके हैं, लिया है किया है दिया है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया होगा तब आप अर्थ क्या निकालते हैं इसका? पास्ट परफेक्ट का चुका था चुकी थी चुके थे। इसी प्रकार फ्यूचर में शैल है विल है प्लस थर्ड फॉर्म क्या निकालेंगे? चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी। जैसे ही हैज बीन हैव बीन लगेगा निश्चित उसमें टाइम पीरियड दिया होगा। कई सेंटेंसेस में ऐसा होगा कि आपको टाइम नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसका भी उदाहरण बताएंगे कि कहाँ पे समझ में नहीं आएगा और हमें ये लगाना पड़ेगा, करेक्ट। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट से ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई मैंने एक सेंटेंस बोला, सी कुक्स फूड, छोटा सेंटेंस है। शी कुक्स फूड, इसका हिंदी क्या निकलेगा? वह खाना पकाती है। कैसे पता चला कि पकाती है निकालना है? एस लगा है, करेक्ट। अगर मैं, हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं इसी को कह दूं कि सी इज कुकिंग फूड तो आप इसका अर्थ क्या निकालेंगे? सी इज कुकिंग फूड, वह खाना
बिल्कुल सही। अर्थ कैसे आपको समझ में आ रही है? इज और आईएनजी, करेक्ट। इज के साथ आईएनजी लगा है तो हम समझ गए कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसी को कह दूं सी हैज कुक्ड फूड, सी हैज कुक्ड फूड, अर्थ क्या निकलेगा बेटा? वह खाना पका चुकी है। इसी को कह दूं शी विल कुक फूड, शी विल कुक फूड, तब क्या होगा? वह खाना पकाएगी। यानी ये जो विल है, विल का मतलब गागी, गे। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि आपका पहला शब्द पहले होता है और बकाया पीछे से अर्थ निकालते हैं सदैव, चाहे जितना लंबा सेंटेंस हो। एक लंबा भी लिख के बता रहे आपको, ठीक है। जैसे देखिए सेंटेंस है, दे विल गो टू स्कूल विथ देयर फ्रेंड्स बाय बस टुडे। बड़ा सा लग रहा है ना? अब आप केवल गाड़ी में ब्रेक लगाओ तो सब्जेक्ट हो गया, फिर बैक गियर डालो, तुरंत पीछे होते चले जाओ। देखिए पहला शब्द पहले, दे मीन्स वे। अब पीछे से चलो, टुडे आज, बाई बस, बस से, फिर देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ आएगा विथ, चूंकि प्रीपोजिशन को उसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ते हैं जिसका वो, समझ गया, जिसके आगे लगा होता है। फिर जब विथ हो गया विथ देयर फ्रेंड्स, फिर है टू स्कूल, सो जाएगा स्कूल, ठीक है। गो मीन्स तो जा भर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जा। कभी भी जब आप किसी इंग्लिश के सेंटेंस का हिंदी निकालते हो तो गो मीन्स जाना, ना नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। केवल उसका मूल वर्ड पकड़ेंगे। तो जा हो गया। अब क्या है? विल माने गागी गे, तो अब आपको सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? जाएंगे हो गया। अब देखिए बड़ा सेंटेंस था, हमें अर्थ निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। हमने पहला शब्द पहले पकड़ा और पीछे से एक शब्द हम उठाते चले गए। समस्या कहाँ आती है? देखो नेगेटिव में समस्या नहीं आएगी। हम इसको कह देते कि दे विल नॉट, तो आप कहीं भी नॉट लगा देते कि नहीं जाएंगे, यहीं लगा देते, स्कूल नहीं जाएंगे, करेक्ट। तो ये तो नॉट, अगर ये ही इंट्रोगेटिव होता, विल को हमने यहाँ ना लिख के विल दे लगा होता कि विल दे गो टू स्कूल विद देयर फ्रेंड्स बाय बस टुडे, है ना। तो विल का मतलब हो गया कि वो सेंटेंस आपका क्या से शुरू होगा। आप जानते हो कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरीके से ही बनते हैं। कौन? एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक क्वेश्चन वर्ब से शुरू होता है। कोई भी सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, उसका हिंदी क्या से ही शुरू होगी। जैसे मैं कहूँ विल यू गो, क्या तुम जाओगे? डू यू गो, क्या तुम, भले ही ते हो, हम लोग बाद में सहायक क्रिया के हिसाब से उसका ताहती है, रहा है, ये लगा ले, बट क्या से शुरू होगा? होगा नहीं होगा, है ना। कैन सी, क्या हुआ है ना, करेक्ट। आर यू, क्या तुम, शुड यू, क्या तुम, कुड यू, क्या तुम, हैव यू, क्या तुम, हैज़ ही, क्या हुआ है। अब वो बात की बात है कि हैज़ ही डन दिस वर्क, वो बाद में अर्थ निकालेंगे। लेकिन हम बताना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस जब भी सहायक क्रिया से शुरू होगा तो हिंदी में हम उसे क्या से ही शुरू करते हैं, करेक्ट। तो इसमें अगर ये विल से शुरू हो जाता तो हम यहाँ क्या लगा देते, 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 करेक्ट। अब दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से, तो ये तो हुई हेल्पिंग वर्ब की बात। कई बार ऐसा होता है कि इतना लंबा सेंटेंस दिया और उन्होंने जब ये वर्ड को आगे पीछे कर दिया और देखो लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर आपको उसको रीऑर्डर करना है, तब आपको इसको देख के ही, हाथी की सूंड जो बनी है, इसको देख के ही उसे आपको
ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। आप समझ जाएंगे कि ये यार दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप चेक कर लीजिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, क्या इसमें है कि नहीं है। मीन्स व्हाट, वाई, वेयर, हु, हुज, हुम। कोई वर्ड अगर सेंटेंस में दिया है तो उसको आप आगे ला देंगे, नहीं है तो फिर किसको पकड़ेंगे? फिर हेल्पिंग वर्ब को पकड़ेंगे। समझ गए ना? चलिए, अब अगर इसके पहले कोई क्वेश्चन वर्ग दिया होता, वे आज बस से अपने मित्रों के साथ स्कूल क्यों जाएंगे, मैंने वाई लगा दिया ना, तो क्या हो जाएगा? क्यों जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर नोट दिया तो वो यहीं कहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड दिया तो यहीं कहीं आएगा, इसके अलावा कहीं हमें सेट नहीं करना है। ठीक है ना? क्योंकि हमें जब पैसेज मिलेगा ना, तो पैसेज की जब तक हम हिंदी नहीं निकालेंगे तब तक हम उसके क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और जो मॉडर्न पैसेज आते हैं उसमें बड़े टिपिकल वर्ड दिए रहते हैं, ये भी समझ लो। तो मैंने जैसे कल बताया था कि अगर कठिन वर्ड दिया है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हमें उसको कम से कम 3 बार रीडिंग करते उस पैसेज की, 2 बार तो करते ही करते हैं बहुत ध्यान के साथ। और जब आप रीडिंग 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, जैसी तीसरी बार करोगे आपका सेंस काम कर जाएगा, गारंटी है मेरी। आप कभी भी किसी पैसेज को पढ़ कर देख लीजिए मन से, आप उस मीनिंग का ऑटोमेटिक सेंस लगा जाएंगे कि इसका ये मतलब हो सकता है। और जब आप उसका वही जो मतलब आपने समझा है ना, वही मतलब लगा देंगे तो गारंटी के साथ वो बिल्कुल सही निकलेगा। क्योंकि हमने कौन पूरी डिक्शनरी रटी, वो भी तो अब उल्लू बनाना नहीं कहेंगे हम, लेकिन अनुभव तो ऐसे ही आया ना पढ़ाते पढ़ाते ही, क्या इसका ये सेंस है, इसका ये हो सकता है। तो कई बार देखा होगा जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं, कुछ तो होशियार होते हैं, उसमें मीनिंग लिखे रहते हैं ऊपर, कुछ कलाकार होते हैं, कुछ हमारे जैसे मूसर होते हैं, तो वो लिखते नहीं हैं। फिर वो सेंटेंस को 2 बार पढ़ेंगे कम से कम। हमने कब कहते, क्या कहा, जानबूझ के कहते, अपनी कमियाँ बता रहे हैं हम, जानबूझ के कहते ताकि तुम दोबारा बोलो हम पकड़ लें, क्योंकि पहली बार में तो पकड़ नहीं पाए। ऐसा होता है, बोले क्या कहा, कुछ लोग जो हमारे जैसे होते वो कहते क्या कहा, इसलिए कहते कि एक बार और बोलो। चलिए खैर, तो सिंपल में सीधा हुआ, अगर नोट लगा तो भी तो यहाँ आ गया हिंदी में, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो यहाँ आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके का बिना हेल्पिंग वर्ब के हमने किसी का अर्थ निकाला क्या? नहीं निकाला ना। इसलिए इस तरह की हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की वो हिंदी से अंग्रेजी की, इसलिए हमें किसी भी लेसन का अर्थ निकालने में परेशानी होती है और किसी भी पैसेज का अर्थ समझने में परेशानी होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना किसकी? इंग्लिश के सेंटेंस की। कोई भी एक लेसन ले लो, पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है, पढ़नी तो है। इतनी ढेर सारी किताबें 1 से लेके इंटर तक की तो रखी हैं सबके पास, उन्हीं को पढ़ डालो तो आपका 2 पैसे रोज़ पढ़ोगे, निश्चित है कम से कम 5 शब्द आपके बढ़ेंगे दिमाग में, ऑटोमेटिक उसका मीनिंग आपको आने लगेगा, रटना नहीं पड़ेगा और अर्थ निकालना भी आने लगेगा। तो अब बात करते हैं कि एक सेंटेंस को 4 तरीके से बोलना है। पहले मैं एक बार सबको बोल के बताता हूं, ऐसी स्पीड आपको बनानी है। ठीक है, कोई एक सेंटेंस यहां से लिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अब आप बिल्कुल अपने दिमाग को एकाग्र करके उस सेंटेंस को सुनिए कि मैं क्या कर रहा हूं। और मैं जब बोलूं तो मेरे में ब्रेक नहीं लग रहा तो आपके में भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, देखें यहां से देखें, शी राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, शी डज नॉट राइट ए लेटर, डज शी राइट ए लेटर, वाई डज शी राइट ए लेटर। शी wrote a letter, she did not write a letter, did she write a letter, why did she write a letter? She will write a letter, she will not write a letter, will she write a letter, why will she write a letter? ये तीनों इंडेफिनिट हो गए। कंटिन्यूअस में आइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, she is writing a letter, she is not writing a letter, is she writing a letter, why is she writing a letter? Past continuous, she was writing a letter, she was not writing a letter, was she writing a letter, why was she writing a letter? अब देखना ऑटोमेटिक आपका स्पीड बनी होगी, बनेगी नहीं बनी, वो सुनने से बनती है। 1-2 बार सुनी आपकी स्पीड बनेगी और बिना सुने नहीं आती। हम लोग क्या करते, बोलते कम है, मनन ज़्यादा करते, क्योंकि हमें आज तक यही सिखाया कि बोले चुप रहो, मन में पढ़ो।
और गारंटी ले रहे हैं हम मन में ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, ज़िंदगी भर बोल नहीं पाओगे। जब तक आप चिल्ला के नहीं पढ़ोगे, आपकी आवाज़ आपको खुद सुनाई देनी चाहिए, पड़ोसी वाले को नहीं। पड़ोस में रहने वाले को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, लेकिन आपको आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। फ्यूचर में आइए, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, शी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, विल सी बी राइटिंग ए लेटर, वाई विल सी बी राइटिंग ए लेटर। देखिए यहाँ डबल हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब के 2 वर्ड हो गए। तो आप ये मान लीजिए कि एक के बाद जितने भी वर्ड दिए हों वो सारे वर्ड सब्जेक्ट के बाद आते, केवल एक वर्ड को हम उठाते हैं। विल भी है इंट्रोगेटिव में, यहाँ विल आगे आ जाएगा, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। परफेक्ट में आइए, प्रेजेंट परफेक्ट, ही कौन था? प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज रिटन ए लेटर, शी हैज नॉट रिटन ए लेटर, हैज शी रिटन ए लेटर, वाई हैज शी रिटन ए लेटर। पास्ट परफेक्ट में आ जाइए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, शी हैड रिटन ए लेटर, शी हैड नॉट रिटन ए लेटर, हैड शी रिटन ए लेटर, वाई हैड शी। बिल्कुल सही। अब देखिए सेल है, बिल है, फ्यूचर परफेक्ट में आया। इसमें आप देखें डबल हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव में एक ही आगे आएगी, क्या आएगा? सेल बिल। अब मान लीजिए सेल है, बीन, बिल है, बीन, तो क्या तीनों आगे लगाओगे? नहीं, केवल एक आगे लगाओगे। तो नेगेटिव में डेफिनेटली नॉट कहाँ प्रयोग करेंगे? एक के बाद ही करेंगे, पहले वर्ड के बाद ही हेल्पिंग वर्ब में नॉट का प्रयोग करेंगे। गौर करें। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट देखें, सी विल हैव रिटन ए लेटर, सी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, विल सी हैव रिटन ए लेटर, वाई विल सी हैव रिटन ए लेटर। ठीक है। अब आइए इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, सी हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, हैज सी बीन राइटिंग ए लेटर, वाई हैज सी बीन राइटिंग ए लेटर। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएंगे तो हैड बीन लगाना है, तो ये ऐसे ही लगेगा जैसे हैज बीन वैसे हैड बीन। अब विल हैव बीन में फ्यूचर में आइए, फ्यूचर में 3 वर्ड दिए हैं हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन इस्तेमाल किसका होगा? केवल इंट्रोगेटिव में विल और शैल का प्रयोग, तीनों वर्ड करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव में विल और शैल को ही आगे सब्जेक्ट से ले जाएंगे। चलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस, आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कर लिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम लगना है, जैसे अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम नहीं दिया हमने, ना पास्ट में दिया। अब फ्यूचर में दे देंगे कि शी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग इनमें भी अपन टाइम लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन लगाया नहीं, चूँकि प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस को बोलने की। दूसरा नेगेटिव बनेगा, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। विल को आगे कर दो, विल सी हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव बनाना है, वाई विल सी हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ये मोर देन 2 वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो एक जो पहला वर्ड होता है केवल उसी का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद वाले वर्ड का हम इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करते हैं। क्योंकि किसी भी जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं अंग्रेजी में, जैसे मैंने बताया था कि पहला शब्द पहले, फिर पीछे से एक वर्ड को उठाते हैं। इसका मतलब है कि पहला शब्द जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका वर्ब होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका ETC होगा, अदर वर्ड होंगे। करेक्ट। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हिंदी में हम लोग पहचान बोलते हैं ना, इफ इन द सेंटेंस देयर हैज नॉट बीन गिवन हेल्पिंग वर्ब वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस। व्हाट इज द टेंस इन द सेंटेंस? क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाक्य को? नहीं पहचान सकते। वाक्य को हम किससे पहचानते हैं? हेल्पिंग वर्ब से ही पहचानते हैं। ठीक है। और 2 टेंसेस के सिंपल सेंटेंस के अलावा सभी में हेल्पिंग वर्ब, निश्चित हेल्पिंग वर्ब दी रहती हैं, चाहे वो फिर मॉडल के रूप में हो या आपका लिंकिंग वर्ब के रूप में हो, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो, ठीक है, या मॉडल वर्ब हो, सभी दिए रहते हैं। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल ऐसा है और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल ऐसा है कि जिसमें सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का रूप नहीं दिया रहता। लेकिन ये दुनिया में पता है, हम जानते हैं कि पूरी अंग्रेजी में सेकंड फॉर्म एक जगह लगती है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में। हम ठसकी लग गया। बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल सेंटेंस में हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म केवल एक जगह लगती है, सिंगल, बिना विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। SIS भी सिंपल में लगती है। बकाया इनको वर्ब छोड़ दो तो बिना विदाउट हेल्पिंग वर्ब नो एक्शन वर्ब विल कम।
अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो उस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से उसका रूप आ जाएगा। डू डज डिड है तो बोले फर्स्ट फॉर्म लगाते, इज आर एम वाज वर है, विल बी शैल बी है, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगाते, हैज हैव हैड दिया है, विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। जो भी बीन के साथ जुड़ा हुआ वर्ड होता है उसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं। लेकिन अब बीन के साथ जुड़ा हुआ पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं ना। तो अभी हम लोग चूंकि पैसिवाइज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पैसिवाइज इसके बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें आईएनजी कहाँ लगाना है, थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगना है। और सीधा सा दिमाग में केवल एक पॉइंट रखना है कि कोई भी कंटीन्यूअस हो वर्ब में आईएनजी ही लगेगी, कोई भी परफेक्ट हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। जैसे पैसिवाइज में होता है, किसी भी टेंस का पैसिवाइज हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। कोई भी मॉडल हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कोई भी मॉडल हो, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, ठीक है, इज टू आर टू एम टू हैज टू हैव टू हैड टू, कुछ भी हो मॉडल कहा मैंने। इज टू आर टू एम टू रेसेशनल वर्ब होती है, उसमें हम जोड़ गए हैं, ठीक है। तो ये तो चूंकि वचन के हिसाब से लगती हैं। तो कोई भी मॉडल हो, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, यूज्ड टू नीड फर्स्ट फॉर्म आती है किसी भी मॉडल के साथ, ठीक है। और डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि शैल विल मॉडल में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो जहां भी आईएनजी लगा अर्थ कैसे निकालेंगे, रहा रही रहे से। वो बात अलग है कि इज आर एम लगा है तो रहा है रही है आईएनजी के साथ, वाज वर लगा है आईएनजी के साथ तो रहा था रही थी हो जाएगा, विल बी शैल बी लगा होगा तो रहा होगा रही होगी हो जाएगा, करेक्ट। वाक्य बना के हिंदी आप लोग अपने आप समझेंगे, लेकिन हिंदी लिखेंगे नहीं। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कैसे करना है, जैसे मैंने बोला है वैसे सेंटेंस आपको लिखना है, हिंदी नहीं उसकी लिखना है, हिंदी समझने का प्रयास करना है। क्योंकि जब भी हम हिंदी लिखना शुरू कर देंगे ना तो हमारी फिर वही पुरानी आदत शुरू हो जाएगी। जैसे दिया, ही प्लेज अ गेम विथ माई अंकल नाउ, कुछ नहीं, ठीक है। सेंटेंस लिखा, क्योंकि प्रैक्टिस कैसे करनी है, हिंदी से नहीं करनी है, अंग्रेजी का अंग्रेजी में सेंटेंस करना है, हिंदी उसकी समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हमें अपने दिमाग में इन हेल्पिंग वर्ब्स को बिठाना है। कोई भी व्यक्ति आपसे जब अंग्रेजी में बात करेगा तो वो इनको ही इस्तेमाल करेगा। जब भी कोई पैसेज दिया होगा, पैसेज आप ध्यान रखिए, जो भी कोई पैसेज दिया होगा तो इन पर आधारित ही पैसेज होगा। एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इस सेंटेंस से ही हर टेंस में आपको रिटन वर्क करना है, हर टेंसेस के। और अब क्या करेंगे आप, इसको 4 नहीं 6 तरीके से बनाएंगे। दोनों इंट्रोगेटिव को नेगेटिव भी बनाओगे। जैसे ही प्लेज अ गेम विद माई अंकल, ही डज नॉट प्ले अ गेम विद माई अंकल, डज ही प्ले ए गेम विद माई अंकल। अब डज में एक नेगेटिव लगा दो, डज ही नॉट प्ले ए गेम विद माई अंकल। वाई डज ही प्ले ए गेम विद माई अंकल, वाई डज ही नॉट प्ले ए गेम विद माई अंकल। 6 हो जाएंगे। ये 6 बरछंग 72, ये सेंटेंस पूरी एक पेज में भरोगे और घर में 3 बार स्पीड से बोलोगे, 4 बार।